प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज में आपका वेलकम है। हाइट एंड डिस्टेंस के अंतर्गत हम कुछ क्वेश्चंस को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए वर्टिकल पोल सबटेंड एंड एंगल अल्फा at a point in the plane of its foot, and a man a meter tall who is standing on the top of the pole subtends and angle beta at that on the road, proving that the length of the pole is a sin alpha into cos alpha plus beta अपॉन sin बीटा। क्वेश्चन कह रहा है, एक ऊर्ध्वाधर खंभा अपने पाद के तल में स्थित किसी बिंदु से अल्फा कोण बनाता है तथा एक ए मीटर लंबा आदमी जो उस खंभे पर खड़ा है सड़क के उस बिंदु यानी ओ से बीटा कोण बनाता है, यानी बीटा कोण आंतरिक करता है। तो सिद्ध कीजिए कि खंभे की लंबाई ए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा है। समझ में आया बच्चों? यस सर। ये देखिए यहाँ पर आर क्यू बच्चों क्या है, ये वर्टिकल पोल है। आर क्यू इज द वर्टिकल पोल एंड पी क्यू इज द लेंथ ऑफ द मैन। ठीक है, लेंथ ऑफ द मैन जो ए मीटर डिनोट है। ये वर्टिकल पोल जो है ओ पॉइंट पर अल्फा एंगल इंक्लिनेशन करता है। अल्फा एंगल क्या करता है? इंक्लिनेशन करता है, अल्फा एंगल बनाता है। और हमारा पी क्यू ये जो मैन है, इसके कारण जो है सेंटर ओ पर बीटा कोण बीटा एंगल फॉर्मेट होता है। ठीक है बच्चों? यस सर। हमें सिद्ध करके दिखाना है कि लेंथ ऑफ द पोल यानी पोल की लंबाई जो है, लेंथ ऑफ द पोल यानी आर क्यू की लंबाई जो है ए साइन अल्फा cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा है। ठीक है? यस सर। अब इसमें हम लेट करेंगे। let the length of the vertical pole is h meter and length of the man PQ equal to 8 मीटर। क्लियर बच्चों? यस सर। एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू अल्फा एंड एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू बीटा। क्लियर? अब हम लेंगे इन ट्रेंगल क्यू ओ आर इन ट्रेंगल क्यू ओ आर यानी टेन अल्फा
टेन अल्फा इक्वल टू एच बाई ओ आर। क्या होगा बच्चों? एच बाई ओ आर। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब टेन अल्फा को हम ब्रेक कर देते हैं 1 बाई कॉट अल्फा। क्या लिख दिया इसको? 1 बाई कॉट अल्फा एच बाई ओ आर, यानी ओ आर की लेंथ आ जाएगी एच कॉट अल्फा। क्या है बच्चों? एच कॉट अल्फा बाई क्रॉस प्रोडक्ट से। इतना क्लियर? Yes, sir. इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना नोट कीजिए। अब हम लेंगे इन ट्रेंगल पी ओ आर, इन ट्रेंगल पी ओ आर, यानी टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा ये ए प्लस एच अपॉन ओ आर। अब इसको भी ब्रेक करेंगे। इम्प्लाइज दैट 1 बाई कॉट अल्फा प्लस बीटा, 1 बाई कॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए प्लस एच बाई ओ आर। अब इसका बाई क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बच्चों। ओ आर आएगा, ओ आर इक्वल टू ए प्लस एच कॉट अल्फा प्लस बीटा। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। इतना नोट कीजिए। बता दे। Yes, sir. अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड Second. सेकेंड। यहां पर लिखा जाएगा बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट, यानी ओ आर के हमने इक्वल दिखा दिया है। अब लिख सकते हैं यहां पर लिखेंगे ए प्लस एच कॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एच कॉट अल्फा, एच कॉट Alpha. अल्फा। क्लियर? Yes, sir. अब इसको बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे। ए कॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एच कॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एच कॉट अल्फा। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब इस एच को हम एच उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो ये आएगा ए कॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एच कॉट अल्फा। इसका ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड, ये आएगा माइनस एच कॉट अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? Yes, sir. प्रिय बच्चों, हमने क्या किया कि एच कॉट अल्फा प्लस बीटा का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड कर दिया। ये प्लस की साइन थी, इस तरफ गई, क्या हो गई? माइनस की साइन में कन्वर्ट हो गई। अगले स्टेप में हम फिर लिखेंगे ए कॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एच, इसमें कॉमन ले लेंगे बच्चों तो ये क्या आएगा? कॉट अल्फा माइनस कॉट अल्फा प्लस
बीटा। ठीक, अब इसको और ब्रेक किया जाएगा। ये आएगा cos अल्फा प्लस बीटा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एच। काट अल्फा को ब्रेक करेंगे तो यह आएगा cos अल्फा अपान साइन अल्फा माइनस cos अल्फा प्लस बीटा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? यस सर। अच्छा बच्चा, अब और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इम्प्लाइज दैट ए cos अल्फा प्लस बीटा, बीटा महाशय सही बन जाओ, अल्फा प्लस बीटा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? यस सर। अब इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे क्या आएगा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा, ये तो आएगा। अब साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल आउट, तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर इसका जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यानी साइन, दिख रहा है ना? यस सर। साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा, फिर माइनस, अब cos अल्फा प्लस बीटा से साइन अल्फा प्लस बीटा से साइन अल्फा प्लस बीटा कैंसिल्ड आउट, तो साइन अल्फा का cos अल्फा प्लस बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस cos अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा। इतना क्लियर? बच्चों, अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये क्या है, साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी, यानी साइन ए माइनस बी का ये क्या है, फार्मूला है। इसको फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। अगले स्टेप में लिखेंगे ए कास अल्फा प्लस बीटा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एच। अब इसको बच्चों हम लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा अपान साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? कितना नोट कीजिए। बता दे। यस सर। प्रिय बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, एल प्लस अल्फा से माइनस अल्फा कैंसल्ड आउट, तो अगले स्टेप में यहाँ पर आ जाएगा ए cos अल्फा प्लस बीटा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एच साइन बीटा
एच साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? Yes, sir. अब देखिए बच्चों, साइन अल्फा प्लस बीटा से साइन अल्फा प्लस बीटा कैंसिल्ड आउट किया या ए cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एच साइन बीटा बाई साइन अल्फा। ठीक है, अगले स्टेप में बच्चों हम इसको लिखेंगे ए cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 इक्वल टू एच साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा। क्लियर? Yes, sir. अब इसके बाद बच्चों करेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट। बाई क्रॉस प्रोडक्ट we get, बाई क्रॉस प्रोडक्ट we get, यानी एच साइन बीटा इक्वल टू ए साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? Yes, sir. ये मिटा देते हैं। तो ये आ जाएगा एच इक्वल टू ए साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई साइन बीटा। साइन बीटा यही प्रूव करना था बच्चों। हेंस प्रूफ। इसको नोट कीजिए। मिटा दे? Yes, sir. बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री ऑन द अदर बैंक ऑफ द रिवर इज 60 degree when he walks 20 meter bank of the river he finds the angle of elevation to be 30 degree. Find the height of the tree and depth of the river. क्वेश्चन कह रहा है ए मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, एक आदमी नदी के किनारे खड़ा, बैंक ऑफ द रिवर नदी के किनारे खड़ा है। ऑब्जर्व दैट, निरीक्षण करता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री ऑन द अदर बैंक ऑफ द रिवर इज 60 डिग्री है। खड़े होकर देखता है कि नदी के दूसरे किनारे पर एक पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। When he walks 20 meter bank of the river, जब वो किनारे नदी के किनारे से 20 मीटर पीछे की ओर चलता है। समझ में आया? बैंक ऑफ द रिवर he find the angle of elevation to be 30 degree। तो ये उन्नयन कोण
30 अंश का पाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, पेड़ की ऊंचाई, एंड डेप्थ ऑफ द रिवर, और नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड डेप्थ ऑफ द रिवर, पेड़ की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। प्रिय बच्चों, इस फिगर में क्या है? AB इज द हाइट ऑफ द ट्री। AB क्या है? एक ट्री है जिसकी हाइट क्या है बच्चों? h है। ठीक है? Yes, sir. नदी, ये हमारी CB क्या है? CB इज द डेप्थ ऑफ द रिवर। CB इज द डेप्थ ऑफ द रिवर। CB बच्चों नदी की चौड़ाई है। नदी की चौड़ाई, नदी के इस छोर पर खड़े होकर देखता है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का। क्लियर? Yes, sir. जब ये 20 मीटर पीछे बैक होता है, बैक आप 20 मीटर बैक ऑफ द रिवर, ही फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का मिलता है बच्चों? 30 डिग्री का। इसमें क्या करना है? नदी की चौड़ाई यानी CB, डेप्थ ऑफ द रिवर, CB यानी x फाइंड करना है। हाइट ऑफ द ट्री यानी पेड़ की ऊंचाई h फाइंड करनी है। क्लियर? Yes, sir. प्रिय बच्चों, यहां पर हम लेट करेंगे। लेट द हाइट ऑफ द ट्री AB इज h मीटर। कितना हमने लेट कर लिया? ट्री AB की हाइट कितनी है? h मीटर। एंड द वेथ ऑफ द रिवर B x मीटर। क्लियर? Yes, sir. In a triangle ABC, इन ट्रायंगल ABC, एंगल इसमें कितना है बच्चों? ABC इक्वल टू 90 डिग्री, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा। ठीक है? इसमें लगाएंगे 10 60, 10 टू h बाई x। 10 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3 इक्वल टू h बाई x। अगले स्टेप में इसे हम लिख देंगे √3/1 इक्वल टू h बाई x बाई क्रॉस प्रोडक्ट h इक्वल टू √3x। x इक्वल टू कितना आया? √3x। इसका नाम दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है? Yes, sir. अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ADB, ABD, इसमें भी एंगल इसमें लेंगे बच्चों 10 30 डिग्री। इन ट्रायंगल ABD 10 30 डिग्री इक्वल टू ये बच्चों हो जाएगा h बाई 20 प्लस x। ठीक है? अब 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस x। क्लियर? Yes, sir. अब इसमें बच्चों कर देंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट √3 h इक्वल टू 20 प्लस x। क्लियर? Yes, sir. इसका हमने बना दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे? h की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे? इक्वेशन Second. सेकेंड में। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग
the value of putting the value of H in equation second from first we get पुट कर देंगे। तो यहाँ पर √3h की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, क्या आएगा, ये √3h के स्थान पर √3x इक्वल टू ये हुआ 20 + x। क्लियर? यस सर। इसके बाद यहाँ पे लगाते हैं √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा 3x इक्वल टू 20 + x। अब 3x का ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बच्चों हो जाएगा -x इक्वल टू 20, यानी ट्वाइस x इक्वल टू कितना आया, 20, है ना। कितना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इधर का बिठा दे बच्चों। यस सर। यानी हमने निकाला है 2x, क्या 2x इक्वल टू 20। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 20/2 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 10 मीटर। कितना है बच्चों, 10 मीटर। अब इस x की वैल्यू हम किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation first we get, तो h इक्वल टू आएगा √3x implies that h इक्वल टू √3 × 10, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, implies that h इक्वल टू 10√3 मीटर। क्लियर? यस सर। कितनी आई, 10√3 मीटर। अब हम आंसर लिख देंगे। तो क्या पूछ रहा था, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। Hence the height of the tree is 10√3 meter and depth of the river is यस की वैल्यू कितना निकाले थे, 10 मीटर। ये हो गया बच्चों आंसर। इसको नोट कीजिए। बिठा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3
The shadow of a tower standing on a level ground is 40 meter becomes longer when the elevation of the sun decreases from 60 degree to 30 degree. The angle of elevation of the top of the tower from one end of a shadow is 60 degree and dB is the length of the shadow. dB क्या है बच्चों? लेंथ ऑफ द शैडो, यानी छाया की, यानी परछाई। लेंथ ऑफ द शैडो यानी छाया की परछाई, छाया की लंबाई, परछाई नहीं, छाया की लंबाई। dB is the length of the shadow while जबकि the angle of elevation is 30 degree, जबकि उसका उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। पुनः रिपीट करते हैं। द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग, द शैडो ऑफ ए टावर, एक टावर बच्चों क्या है? ए बी है, ये स्टैंड है। स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड यानी समतल जमीन पर एक टावर हमारा खड़ा हुआ है। इज 40 मीटर, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज 40 मीटर बिकम्स लॉन्गर। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है। When the elevation of the sun decreases from 60 to 30 degree, जब सूर्य का उन्नयन कोण घटकर 60 अंश से 30 अंश हो जाता है। That is, इसका अर्थ है the angle of elevation of the top of tower from one end of a shadow is 60 डिग्री, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। एंड dB is the length of the shadow, dB छाया की लंबाई है। यहाँ पे क्या कह रहा है? dB is the length of the shadow, dB छाया की लंबाई है। जबकि while माने जबकि the angle of elevation is 30 डिग्री, जबकि उन्नयन कोण 30 अंश का है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या पूछ रहा बच्चों? टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। क्लियर? यस सर। अब इसमें हम करेंगे लेट द लेंथ ऑफ the tower AB is h मीटर, ठीक है। इसकी हाइट हम क्या कर लेते हैं बच्चों? h मीटर। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। एंड शैडो SHADOW एंड शैडो CB इक्वल टू x मीटर, BC इक्वल टू 40 मीटर। ये गिवन है। क्या है बच्चों? गिवन है। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? नो सर। हाँ, इन ट्रेंगल अब लेंगे। इन ट्रेंगल ACB, ठीक। ACB में यहाँ पे लगा देंगे 10 60 डिग्री, h/x
tan 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? √3 इक्वल टू एच बाई यक्स। अगले स्टेप में हम लिख देंगे √3/1 इक्वल टू एच बाई यक्स। एच इक्वल टू √3 यक्स। प्रिय बच्चों, एच की वैल्यू आई √3 यक्स। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया? tan 60 डिग्री इक्वल टू एच बाई एक्स। वी नो दैट tan 60 डिग्री √3 होती है, √3 इक्वल टू एच बाई एक्स। इसे हम अगले स्टेप में लिखा √3/1 इक्वल टू एच बाई एक्स बाई क्रॉस प्रोडक्ट एच इक्वल टू √3 यक्स। अब हम बच्चों क्या करेंगे? ट्रेंगल लेंगे। इन ट्रेंगल ABD। अब क्या करेंगे? tan 30 डिग्री। क्या पुट करेंगे? tan 30 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यक्स। बेस हमारा क्या होगा? 40 प्लस यक्स। क्लियर? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू यक्स इक्वल टू 40 प्लस यक्स। अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे √3 इक्वल टू 40 प्लस यक्स। इतना क्लियर? यस सर। यानी 40 प्लस यक्स। क्लियर? अब इसको हम क्या करते हैं? हाँ, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड बना दिया। क्या बना दिया? इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? यस सर। इतना क्लियर ना? अब हम एच की वैल्यू जो है, इस एच की वैल्यू हम किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन सेकेंड में। किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन सेकंड। यहां पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच, पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of h in equation second from first we get। ठीक है, we get। ठीक है बच्चों, GET पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर √3 है, एच की वैल्यू क्या है? √3x। तो यहाँ पर लिख देंगे √3x इक्वल टू 40 प्लस x। ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 40 प्लस x। x का ट्रांसपोज करेंगे बच्चों, 3x माइनस x इक्वल टू 40 implies that 2x इक्वल टू 40। 2x इक्वल टू कितना आया? 40। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इधर का बिठा दे। यस सर। इक्वेशन सेकंड भी हमने मिटा दी। इक्वेशन फर्स्ट क्या बना था? h इक्वल टू √3x। h इक्वल टू √3 है ना? अब यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट बना था। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2x इक्वल टू कितना है बच्चों? 40 है। implies that x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40/2 है ना? यस सर। implies that x इक्वल टू 20 मीटर। कितना आया? 20 मीटर। 20 मीटर। अब x की वैल्यू किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation
फर्स्ट वी गेट टीएच इक्वल टू आएगा बच्चों √3 x की वैल्यू कितनी आई है इंटू √3 x था, ये हो जाएगा √3 इंटू 20, ये आ गया 20√3 मीटर। क्लियर? Yes, sir. ये पूछ रहा था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, क्या पूछ रहा था? फाइंड द हाइट ऑफ द Tower. टावर। अब लिख देंगे hence the height and the height of the tower is कितना आया है 20√3 मीटर। ठीक है बच्चों, Yes. ये आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। मिटा दें। Yes, sir. बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री broke off and touched the ground makes an angle of 45 degree with it if the distance from the root of the tree to the point where the top of the tree touches the ground is 6 meter, then find the height of the tree, यानी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। कह रहा है क्वेश्चन, the upper part of the tree broke off and touched the ground makes an angle of 45 degree with it। एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर भूमि से जा लगा तथा भूमि से 45 अंश का कोण बनाता है। ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है, एंगल फॉर्मेट कर रहा है। ठीक है बच्चों, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड इज 6 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है यदि वृक्ष की जड़ से उस बिंदु जहां वृक्ष का शिखर भूमि को टच करता है उनके बीच की दूरी 6 मीटर है। कितने मीटर है बच्चों? 6 मीटर है। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। देखिए इस फिगर में ये बच्चों हमारा क्या है, AB इज द ट्री, AB इज द ट्री। ठीक है, yes. और ये ट्री जो है ई पॉइंट पर, किस पॉइंट पर? ई पॉइंट पर ये ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है। और इसका टॉप ऑफ द ट्री जो है, टॉप ऑफ द ट्री पॉइंट जो है यहां पर ग्राउंड को टच करता है, जिसे हमने डी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद कह रहा है ये आपका क्या है, ट्री है। ट्री का रूट ऑफ द ट्री क्या है? बी पॉइंट है। बी पॉइंट एंड टच द टॉप ऑफ द ट्री, पॉइंट डी, इनके बीच की दूरी क्या है? 6 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हमें ट्री की हाइट ज्ञात करनी है। ट्री की हाइट क्या है यहां पर? ये बीई और ईडी, बीई और ईडी, ये क्या है बच्चों? हाइट ऑफ द ट्री। यानी हमें एक्स फाइंड करना होगा और वाई फाइंड करना होगा। फिर एक्स और वाई को
ऐड कर देंगे तो हाइट ऑफ द ट्री फाइंड हो जाएगा। क्लियर? यस सर। देखिए इसमें हम लिखेंगे प्रिय बच्चों, हम लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई AB है। माना पेड़ की ऊंचाई AB है। लेट AB बी द हाइट ऑफ द ट्री। लेट AB be the height of the tree। ठीक है? It breaks at point E। It breaks at point E and meets at a point D to form angle EDB इक्वल टू 45 डिग्री। कितने डिग्री का? 45 डिग्री। क्लियर? यस समझ में आया? यस। यदि क्वेश्चन कह रहा है माना, यहां पे हमने क्या लेट किया? लेट AB बी द हाइट ऑफ द ट्री। माना वृक्ष की ऊंचाई AB है एंड ब्रेक्स एट ए पॉइंट E, और E पॉइंट पर ये टूट जाता है। ठीक है? टूट कर बिंदु A बिंदु D पर मिलता है। टूट कर कहां पे मिलता है? बिंदु D पर मिलता है एंड मीट्स एट ए पॉइंट D, और बिंदु D पर मिलता है और एंगल EDB यानी 45 डिग्री का बनाता है। ठीक है? यस सर। एंड BC इक्वल टू 6 मीटर। ये कितना है बच्चों? 6 मीटर। ये क्या है? गिवन है। क्या है ये? गिवन है। कितना क्लियर? अब हम लेंगे इन ट्रेंगल EBA एंगल B इज द 90 डिग्री। यहाँ पे हम बच्चों पहला फार्मूला क्या लगाएंगे? 1045 डिग्री। ये हो जाएगा x बाई 6। 1045 की वैल्यू 1 होती है। x बाई 6। अगले स्टेप में हम इसको लिखेंगे 1/1 इक्वल टू x बाई 6। फिर ये बच्चों हो जाएगा x इक्वल टू 6 मीटर। x इक्वल टू कितना आ गया? 6 मीटर। 6 मीटर। अब हम क्या करेंगे बच्चों? cos 45 लगा देंगे। क्या? cos 45 डिग्री क्या होता है? cos थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी 6/y हो जाएगा। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों 1/√2 6/y, या y इक्वल टू आ जाएगा 6√2। क्लियर? यस सर। 6√2 यानी इतना मीटर। हमने क्या फाइंड कर लिया? y। अब क्या निकालेंगे? therefore therefore height of the tree height
ऑफ द ट्री। ये हो जाएगा बच्चों इक्वल टू हाइट ऑफ द ट्री एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू हमने कितना निकाला था 6 और वाई की वैल्यू कितना निकाला है 6√2। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे 6 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे 6 कॉमन लेंगे, दिखाई पड़ा है ना। यस सर। 6 कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस √2। अब बच्चों अब यहाँ पे 6 1 √2 की वैल्यू क्या होती है 1.732। क्या होता है 1.732। क्या होती है 1.732 नहीं 1.414। हाँ 1.414 ये होती है। अब इसको और सॉल्व करेंगे 6 1 1 मिलकर के कितना हो जाएगा 2.414। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 4 जा 24 है ना। यस सर। 6 1 जा 6 6 2 8 6 4 जा 24 6 2 जा 12 12 2 14 यानी यहाँ पर 14 आ गया। अब 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 3 डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे डेसिमल, यानी 14.484 क्या आ गया मीटर। ठीक है, यस। ये बच्चों आपका क्या आ गया हाइट ऑफ द ट्री। ये आंसर है, छोटा सा हमने यहाँ लिख दिया हाइट ऑफ द ट्री। इसको नोट कीजिए।